बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पावन भूमि पर एक युवा ब्राह्मण रहते थे। राम बोला। विद्वान और संस्कारी थे, पर अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यंत आसक्त थे। वे एक पल भी अपनी पत्नी को देखे बिना नहीं रह पाते थे। उनके लिए संसार का केंद्र बस एक ही था, रत्नावली। परंतु एक दिन रत्नावली को अपने मायके जाना अत्यंत आवश्यक हो गया। घर के आंगन में खड़ी रत्नावली ने अपने पति रामबोला से विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और उसके बाद मेरे छोटे भाई का विवाह भी होना है। माता पिता ने पत्रिका के साथ संदेश भेजा है, इसलिए मेरा मायके जाना अत्यंत आवश्यक है स्वामी। रामबोला ने अनिच्छा से ही सही रत्नावली को जाने की अनुमति दे दी। रत्नावली तो चली गईं, पर उनके विरह में रामबोला का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे, पर रामबोला के लिए एक एक दिन मानो 1 वर्ष के समान बीत रहा था। न भोजन में मन लगा और न किसी कार्य में। जहां भी नजर जाती उन्हें बस रत्नावली ही दिखाई देती। कभी कभी उन्हें ऐसा प्रतीत होता मानो रत्नावली उनके सामने खड़ी हों, पर जब वे उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाते, वो छवि माया की तरह विलीन हो जाती और रामबोला फिर से अकेले रह जाते। ये विरह धीरे धीरे एक असहनीय व्याकुलता में बदल गया। और फिर एक रात आकाश में घनघोर बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी और बिजली चमकने लगी। पर रामबोला के मन में उठ रही विरह की अग्नि उन्हें शांत नहीं रहने दे रही थी। आधी रात के उस भीषण तूफान में रामबोला रत्नावली के मायके की ओर चल पड़े। गांव के बाहर की नदी उफान पर थी, परंतु वे रुके नहीं और आगे बढ़ते चले गए। कहते हैं उस रात रामबोला ने नदी पार करने के लिए एक मृत शरीर को लकड़ी समझ लिया और दीवार पर चढ़ने के लिए एक सांप को रस्सी समझ लिया। इतनी प्रबल थी उनकी आसक्ति। आखिरकार भीगे वस्त्र और कांपते शरीर के साथ रामबोला रत्नावली के कक्ष तक पहुंच गए। रत्नावली एक बहुत पवित्र आत्मा स्त्री थीं और परम विदुषी भी। रत्नावली ने जब उन्हें देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। स्वामी, मेरे इस अस्थि मज्जा के शरीर में इतनी आसक्ति कि 2 दिन भी इसे देखे बिना नहीं रह सके। जितनी आसक्ति आपको काम में है, यदि उसकी आधी भी श्रीराम में होती तो आज आप संसार में पूजे जाते। मुझे तो लज्जा आ रही है आपके इस व्यवहार पर। देखो मेरे इस शरीर को, इसमें मांस, मज्जा और अस्थियों के सिवा कुछ भी नहीं है। इस शरीर से इतनी आसक्ति क्यों? रत्नावली के ये शब्द मानो वज्र बनकर रामबोला के हृदय पर गिरे। रत्नावली द्वारा दिखाए गए अस्थि मज्जा के दृश्य से रामबोला के अंतः नेत्र खुल गए। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात रामबोला सदा के लिए समाप्त हो गए और जन्म हुआ तुलसीदास का, एक ऐसा संत जिसके हृदय में अब केवल श्री राम का वास था। और उसी भक्ति से जन्म हुआ रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ का।